गुड मॉर्निंग दोस्तों। रीजनिंग के क्वेश्चन में आज हम लोग जो प्रश्न लेके आए हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? और ये जो प्रश्न है CHSL SSC CHSL 2019 में पूछा जा चुका है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं। स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है कि ये दो वर्ग तो एक्स्ट्रा है ही है। उसके अलावा कितने वर्ग हैं इसको काउंट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम काउंट करेंगे यहां से 1 2 3। फिर इधर भी काउंट करेंगे 1 2 3। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे कर देंगे और इससे इसको कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3:3 9, 2:2 4, 1:1 1। इसको आपस में जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। और यहां पर दो वर्ग पहले से है, तो मतलब टोटल 16। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 कहता है, गणित कार्य में रमन के जितने सवाल सही हुए उससे तिगुने गलत हुए। यदि उसने कुल 72 सवाल बनाए तो उसने कितने सवाल सही किए? और ये जो प्रश्न है CHSL 2019 में पूछा जा चुका है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि उसने टोटल कितने सवाल बनाए, तो 72 सवाल बनाए और उसमें जितने सवाल सही किए उसके 3 गुने गलत किए। तो इसको 4 से हम भाग दे देंगे। और उसने कितने सही सवाल किए हैं, तो इससे जब हम भाग देंगे तो ये 18 हो जाएगा। तो 18 सवाल उसने सही किए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ जो लोग पहली बार चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आशा है आपको ये रीजनिंग के सवाल ठीक से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न कहता है, यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ जोड़ है और डी का अर्थ घटाव है, तो नीचे दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करें। और ये जो प्रश्न है CPO 2019 में पूछा जा चुका है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जहां पर जो लेटर दिया हुआ है उस जगह पर जो मान है उसे फिक्स कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे 12 है, बी है, तो बी का अर्थ क्या दिया गया है, तो बी का अर्थ जो है गुना दिया गया है, तो गुना कर देंगे। फिर 12 है, फिर ए है, तो ए का अर्थ भाग है तो इसे भाग दे देंगे। फिर 4 है और फिर सी है, तो सी का अर्थ जो है वो जोड़ है तो जोड़ दे देंगे। फिर 5 है और डी का अर्थ जो है यहाँ पे माइनस दिया है तो -1 कर देंगे। और इस समीकरण को अब हम बॉडमास के रूल से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बॉडमास के रूल में भाग देते हैं, तो क्या करेंगे, 4 से अगर कटाएंगे तो 4×3 = 12। तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर 12×3 + 5 - 1। उसके बाद क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×3 = 36 हो जाएगा, +5 - 1। 36 और 5 41 हो जाएगा, -1 बराबर 40। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में 40 दिया हुआ है, तो 40 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा है आपको इसमें दिए गए सारे रीजनिंग के प्रश्न जो है अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाते हैं। ये प्रश्न CPO 2019 में पूछा जा चुका है। तो देखिए ये वेन आरेख का सवाल है कि इसमें क्या दिया गया, इंडोनेशिया इज टू एशिया इज टू बांग्लादेश। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो दिया गया है उसका हम एक वेन आरेख बनाते हैं।
तो इंडोनेशिया, फिर इंडोनेशिया का संबंध एशिया से पता करते हैं। तो इंडोनेशिया जो है एशिया के अंदर आता है, एशिया के अंदर आता है और एक अलग देश है। तो एक बड़ा बेनारक बनेगा जो जिसके अंदर इंडोनेशिया आ जाएगा। फिर बांग्लादेश, तो बांग्लादेश एशिया के अंदर आता है लेकिन वो इंडोनेशिया के अंदर नहीं आता है, दोनों अलग अलग देश है। तो एशिया के अंदर तो आएगा, ये बेनारिक इसका हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें ऐसा बेनारिक दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा है आपको सारे रीजनिंग के प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।